बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, आज है साल की आखिरी एकादशी। आज हम आप सभी के लिए सफला एकादशी की पूजा विधि, उसका शुभ मुहूर्त और कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 30 दिसंबर गुरुवार को है, यानी आज। यह इस साल 2021 की आखिरी एकादशी है। पद्म पुराण में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा गया है। एकादशी का व्रत व भगवान श्री नारायण का स्मरण और पूजन करने वालों को किसी और पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह एकादशी अपने भक्तों के सभी मनोरथों की पूर्ति कर उन्हें विष्णु लोक पहुंचाती है। इनमें सर्वत्र सफलता दिलाने वाली सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों को सफल व पूर्ण करने वाली है। पुराणों में इस एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। सफला एकादशी उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए जो हर काम में असफल हो जाते हैं और खूब मेहनत के उपरांत भी उनके कार्यों में इच्छानुसार सफलता नहीं मिलती है। इस व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार से है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद आदि से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम व अक्षत लगाएं। तत्पश्चात सफला एकादशी की कथा कहें या सुने। दीपक या कपूर से श्री हरि की आरती उतारें। तत्पश्चात सभी में प्रसाद वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। जो लोग किसी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता एवं रामायण का पाठ अवश्य करें। यह सब इस दिन उत्तम फलदायी होता है। सफला एकादशी के दिन तिल और शक्कर को फलाहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त 29 दिसंबर 2021 बुधवार दोपहर 4:12 से आरंभ होकर एकादशी तिथि समाप्ति 30 दिसंबर 2021 गुरुवार दोपहर 1:40 तक होगी। सफला एकादशी के व्रत पारण का मुहूर्त 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार प्रातः 7:14 से प्रातः 9:18 तक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे चैनल के प्रति आपकी राय जो भी है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया कर मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं
अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर इस सफला एकादशी का व्रत करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा, हे भगवान, यह सब आपको अर्पण है, आप भी तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुखी होने के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और राजा स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री और पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया
जब लुम्पक राजा वृद्ध हुआ तो वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।